94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है में माही आ चुकी है। जगमोहन अपने बंगले के सामने गार्डन में बैठे हुए थे। ठंड की शुरुआत हो चुकी है। हल्की हल्की धूप बड़ी अच्छी लग रही है। टेबल पर चाय पड़ी है, साथ में सीरियल्स, फ्रूट, ऑरेंज जूस और बीपी डायबिटीज की दवाइयाँ। पर पता नहीं क्यों इस मौसम में पराठे खाने का मन कर रहा है। चंद्रा को ये सब बहुत पसंद था। आज पराठे खाने हैं या बारिश में पकौड़े बनाती हूँ। कितने साल बीत गए इन बातों को। कहाँ से इतनी पुरानी याद पता नहीं वापस आ गई। शादी के पहले ही साल में समझ गए थे कि ये शादी नहीं टिकेगी। चंद्रा गांव की सीधी सादी, पति और बच्चों के सपने देखने वाली औरत। जगमोहन पढ़ा लिखा, व्यापार में सूझबूझ रखने वाला लड़का। शांति से कह दिया था चंद्रा को, जो चाहे वो ले जाओ घर से, पर ये शादी नहीं टिकेगी। चंद्रा चुपचाप बड़ी बड़ी आंखों से देखती रही और अपने कपड़े लेकर चली गई। फिर कभी वापस नहीं आई। जगमोहन मनी ऑर्डर भेजते रहते, पर 1 साल बाद वहाँ कोई रहता ही नहीं, ऐसे दिमाग के साथ पैसे वापस आ गए। अब जगमोहन ने उस दिशा में सोचना ही बंद कर दिया। व्यवसाय में आगे बढ़ रहे थे, साथ रह गया था अकेलापन। आगे क्या हुआ जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माई FM पर मैं हूँ माही। 55 साल में अब कभी कभी थकान लगती थी। क्लब में ब्रिज खेलने से भी अब मन ऊब गया था। कुसुम, नीता, लीला फोन करते रहते, मूवी देखने के लिए, रेस्टोरेंट जाने के लिए, रिजॉर्ट जाने के लिए। पर जगमोहन के पैसों पर अपना ऐशो आराम और अय्याशी कर रही ये औरतें अब नाटकीय लगने लगी थी उन्हें। जगमोहन को मन होता था कभी शाम आकर कोई उनसे पूछे कि तबीयत ठीक है, चाय बना दूं। चंद्रशेखर उसका दोस्त था, आजकल बीमार था, इसलिए उसके घर वाले उसे क्लब नहीं आने दे रहे थे। जगमोहन ये सुनकर उदास हो गया। चंद्रशेखर ने ताना भी मारा, तेरे घर में कोई है नहीं, इसलिए तुझे पता नहीं कि परिवार का प्यार क्या होता है। जगमोहन शायद भूल गए थे कि मकान बन जाता है, घर नहीं बन पाता। घर के लिए परिवार चाहिए। चंद्रशेखर के साथ बहस बहस में ही जगमोहन कह दिया करते, मेरा परिवार US रहता है। अब दोनों के बीच शर्त लग गई थी। पूरा क्लब साक्षी था और जगमोहन को ख्याल आया कि बात हद से आगे बढ़ चुकी है। अब शर्त जीतनी ही पड़ेगी, अपने लिए भी और अपनी प्रतिष्ठा के लिए भी। जगमोहन ने 2 दिन सोचा, न कोई मित्र थे न खुद का परिवार। चंद्रा को तो कब से निकाल दिया था, घर से भी और जीवन से भी। तो अब ये शर्त जीती कैसे जाए? कैसे लड़ेगा जगमोहन इस अकेलेपन से? पता चलेगा कुछ देर में। 94.3 माई FM पर आप हैं माही के साथ। जगमोहन का स्वभाव ही ऐसा था कि उसके लोगों के साथ पटती नहीं थी। अपने खुद के भाई बहन के साथ भी सलाम नमस्ते का ही व्यवहार था। इसीलिए जगमोहन को पता था कि ये शर्त जीतने के लिए अपने परिवार का साथ तो उसे मिलेगा ही नहीं। और कहे भी तो क्या उनसे, मेरी शर्त लगी है इसलिए आप लोग मेरे घर आकर मेरा परिवार बनकर ऐसा नाटक करे। कौन तैयार होगा? अचानक जगमोहन को विचार आया। उसने अखबार लिया, खोल के देखा और एक नंबर पर फोन लगाया। फोन लगाकर पूछा, हेलो, रंगकर्मी थिएटर्स, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन क्यों मिलना चाहते थे जगमोहन नाटक कंपनी वालों से? बताती हूँ कुछ पलों में। 94.3 माई FM पर मैं हूँ माही। स्टेज के पीछे बैठे जगमोहन उस दिन नाटक कंपनी से जब मिलने गए तो उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि स्टेज पर फूट फूट के रो रहे आर्टिस्ट जब पीछे आते थे तो हंसते हुए आते। जगमोहन को आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा ये कैसे कर सकते हैं, पर यही तो था जो जगमोहन के काम आने वाला था। थोड़े ही दिन में पात्रों का चुनाव हो गया, परिवार बनने लगा। US से आ रहा बेटा स्मार्ट होना चाहिए, इंग्लिश ठीक ठाक होनी चाहिए। हरिद्वार रहती हुई और जगमोहन के आग्रह के कारण यहाँ आई, उसकी माँ उन्हें श्लोक आना चाहिए।
कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही बीवी स्टाइलिश होनी चाहिए और इंटेलिजेंट भी। जगमोहन के चाचा चाची कनाडा में बसे हों ऐसे लगने चाहिए। काम मुश्किल भी था और बड़ा भी। थिएटर ग्रुप के लोगों से बना परिवार क्या जगमोहन को उसके दोस्तों से शर्त जितवाने में मदद करेगा? ये पता चलेगा कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है। मैं हूँ माही। किसी को पढ़ने के लिए पैसों की जरूरत थी तो किसी को बीमारी के लिए। सब पात्र अपनी अपनी भूमिका के लिए तैयार हो गए, पर जगमोहन ने किसी को अंदर ही अंदर ये बताया नहीं था कि सब कलाकार हैं। बेटा ये समझ रहा था कि सिर्फ वो ही बाहर का आदमी है और माँ ये समझ रही थी कि सिर्फ वो ही कलाकार है। सबको ये बात छिपा के रखनी थी। ये कॉन्ट्रैक्ट की पहली शर्त थी। हर कोई अपना रोल बखूबी निभा रहा था। दिन बीतते रहे और जगमोहन का संपूर्ण परिवार हो ऐसा चित्र खड़ा हो गया। बेटे का प्यार, पत्नी का प्रेम, माँ का वात्सल्य, सब कुछ नया लगता था, पर अचानक अच्छा भी लगता था। पैसे खर्च करके भी सुख तो मिल ही रहा था। चंद्रशेखर ने याद नहीं करवाया होता तो जीवन बीत ही जाता। क्या हुआ जब चंद्रशेखर घर आए, जानते हैं अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। जब तय हुआ तब चंद्रशेखर खाना खाने आए। 3rd बेल बजा चुके थे और सबने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना था उनके आने पर। चंद्रशेखर ने जाते हुए कहा, अच्छा लगा जगमोहन, तुम्हारा परिवार श्रेष्ठ परिवार है, नसीब वाला है। जगमोहन के चेहरे पर शर्त जीतने का आनंद दिखा, पर दिल में चुभन उठी। उस रात यही सोच के उनकी तबीयत खराब होने लगी। उसने आवाज दी और बेहोश हो गए। जब आंख खुली तब देखा तो उसका परिवार उसके सामने खड़ा था। फिर 1 महीने तक इस परिवार ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने पर भी किसी भी अपेक्षा के बगैर जगमोहन को संभाला, सिर्फ इंसानियत के लिए। जगमोहन अपने आप को अब नसीब वाला मानते हैं। उसे अच्छे दोस्त जो मिल गए।